इश्तियाक साहब ये बताएं कि आप जिस तरह से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बार बार ममता बनर्जी पे अटैक कर रहे हैं कि 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, वोमेन यहाँ बंगाल में सेफ नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो है, ये तो जनता जो है वो जवाब दे चुके हैं। और आने वाले 2 तारीख के दिन जब बक्सा जब खुलेगा, जब ईवीएम मशीन जब खुलेगा तो ये पता चल जाएगा काम किसने किया। ममता बनर्जी जुमलाबाजी नहीं करती है, ममता बनर्जी काम करके दिखाती है। और आपने देखा है, चाहे 700 साथी, चाहे सबूत साथी, चाहे वो कन्याश्री, चाहे वो रूपश्री, जितना भी है, ये कन्याश्री एक ऐसा स्कीम और सबूत साथी एक ऐसा स्कीम था जो सिर्फ और सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, ये यूएन और पूरे इंटरनेशनल लेवल में इसे सराहा गया। और इसे ममता बनर्जी ने इस 2 स्कीम से प्राइज़ लेकर आई हैं। उसके साथ साथ आप जानते हैं कि हमारे बालीगंज हल्का के जो उम्मीदवार हैं सुब्रतो मुखर्जी महाशय, उन्होंने भी पंचायत राज में पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे इंटरनेशनली उन्होंने भी बेस्ट प्राइज़ और बेस्ट काम के हैसियत से उन्हें भी सराहा गया। तो काम जो है ये हम और आप नहीं बोल रहे, ये पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान बोल रहा है। इसके वजह से ही उन्हें तो प्राइज़ और ये सम्मान मिल रहा है। टीएमसी के मैनिफेस्टो में दिखाया गया है कि बहुत सारे कुछ फैसिलिटीज़ दिखाया। कल बीजेपी का मैनिफेस्टो हुआ है, माँ किचन जो कि 5 रुपये में सिर्फ दोपहर का खाना, अन्नपूर्णा बीजेपी के उसमें दिखा रहा है कि 3 टाइम का खाना। क्या कहेंगे, सच या झूठ? सुनिए, ये सब बहुत सारा मैनिफेस्टो हुआ था। ये हुआ था कि बिहार में आपको बिहार में आपको 40 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा इलेक्शन के पहले। 40 हज़ार रुपया भी नहीं दिया उन लोगों को जो उन्होंने वादा किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चालू होगा, बुलेट ट्रेन अभी तक चालू नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया जितने भी जनता है उनके अकाउंट में आएंगे, वो पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ साल में नौकरी युवा को देंगे, वो नहीं हुआ। तो देखिए, ये सब मामला जो है ये अब अच्छी तरह जानते हैं और पूरे हिंदुस्तान जो है ये अब जान चुकी है, जनता जो है ये समझ चुकी है। इनका जो जुमलाबाजी है यही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। सर, ये चीज़ें बताइए आप। अब बोला जा रहा है कि 70 साल में जो नहीं हुआ, पीएम ने कहा कि अब मुझे दिया जाए बंगाल में मौका। 70 साल में जो अब तक नहीं हुआ है बंगाल में वो कर देंगे, सोनार बंगला बना देंगे और मदर डेयरी का कई एक कारखाना खोल देंगे। ये बताएं। अब हमको बताइए, 70 साल में जो काम हुआ था, जो चीज़ था, 70 साल में क्या है, ये 10 साल में आने के बाद में तमाम चीज़ों को बेच डाला। इन्होंने एयरपोर्ट को बेच डाला, इन्होंने इंडियन ऑयल को बेच डाला, इन्होंने LIC को नहीं बेचा, अभी LIC को बिकने वाला है। जितना जो बैंक है वो बैंक को बेच दिया, इन्होंने एयर इंडिया को बेच दिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी जो प्रॉपर्टी है, कोल इंडिया को बेच दिया। तो ये जो है ये तमाम जो जितने भी एजेंसी है और जितने भी जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, सबको ये बेच रहे हैं। जो 70 साल में जो बनाया था उसको अब बेच रहे हैं। बनाने की तो दूर की बात है, यहाँ तक कि आपने देखा लाल किला को भी लीज में दे दिया। बनाए तो पहले कुछ बनाकर दिखाए, कुछ करके दिखाएं। हाँ, इन्होंने क्या किया, 3000 करोड़ रुपया में, 3000 करोड़ में वल्लभ भाई पटेल का एक मूर्ति बनाया। यही वो, अगर ये जो है ये काम उन्होंने किया। इश्तियाक साहब ये बताएं, अभी बोला जा रहा है कि कंपनी की रैली लगा देंगे, रोजगार पे रोजगार मिलेगा। क्या इनके पास कोई जादू की डबली आ गई है क्या, ये बताएं। इनके पास में मैं समझता हूं कि अगर ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन अगर नॉमिनेट हो, हिंदुस्तान से अगर नॉमिनेट हो, तो बेस्ट लॉयर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड हमको लगता है वो मोदी जी को मिलेगा। ये आखिरी सवाल है, ये बता दें कि अमित शाह ने कहा 200 सीट, 148 सीट की घोषणा हुई तकरीबन। जिसको टिकट दे रहे हैं वो टिकट लेने को तैयार नहीं है, तो कैसे 200 सीट जीत कर लाएगी? अरे भाई, ये तो सुब्रतो दा आपसे बोल चुके हैं कि इन लोगों का। नहीं, आप बताइए सुब्रतो, आप भी इलेक्शन के पुराने खिलाड़ी हैं और तकरीबन जो है कि पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं। आपको सुब्रतो दा भी शख्सियत है, आप भी उनसे ही उनके चेले हैं। तो ये बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, जिनको प्रार्थी नहीं मिल रहा है, जिनके पास में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और जिनको इन लोग टिकट दे रहे हैं, वो टिकट को रिफ्यूज़ कर रहे हैं कि हम आपके टिकट से नहीं लड़ेंगे। तो वो ये जो ख्वाब है ये वो देख रहे हैं, ये सपना तो सभी देख सकता है।
तो उनका सपना है, वो उनको देखने दीजिए। जिनका प्रार्थी नहीं मिल रहा है, जिनका कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वो 200 सीट जो है वो उनको सपना में ही दिख रहा होगा। और टीएमसी कितनी सीट लाएगी? टीएमसी 200 से ऊपर सीट लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये जनाब इश्तियाक अहमद राजू साहब। और इसके बाद जो है ये आपको बता दें 2 तारीख के दिन में ये जो जश्न है हम लोगों का ईद होने जा रहा है 14 अप्रैल को, 14 मई है शायद, 14 मई इंशाअल्लाह ईद की नमाज हम लोग 14 मई जो है वो तो पढ़ेंगे, मगर 2 तारीख के दिन में आपके ये चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं हम लोग शुक्राना नमाज पढ़ के हम लोग उस रोज ईद मना लेंगे। ये जश्न हम लोग जरूर मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद राजू साहब आपका।